अभी जो कहा प्रोफेसर साहब ने उमर खालिद के मामले में, ममदानी ने इस बात को इशू बनाया हुआ है। 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए वहाँ अमेरिका, तो उसी समय ममदानी ने इस बात का जिक्र किया उमर खालिद का, और उस समय एक कैंपेन बना हुआ था कि 1000 दिनों से उमर खालिद जेल में बंद है बिना ट्रायल के, और ट्रायल क्यों नहीं शुरू हो रहा है। तो ये 2023 में भी कहा था ममदानी ने। फिर अभी ये चिट्ठी लिखी, उनके माता पिता से ये लोग गए, तो खालिद के माता पिता से मिले वो। तो ये जो अपील है, एक तो एकदम ठीक कहा प्रोफेसर साहब ने कि ये इंटरनल मैटर है और जुडिशियरी का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई हो करके, बेल की सुनवाई हो करके उसका वो फैसला आना है। जमानत का जो मामला, अभी इंटरिम रिलीफ मिली भी, पर छोड़ा भी गया बहन की शादी के लिए। तो ये एक जुडिशियल प्रोसेस है। सिर्फ आप अगर उनको दखल देने का इसमें, ठीक है, बिल्कुल कोई राइट नहीं है। और अगर आप किसी को एक ह्यूमन राइट के आधार पर दखल देना चाहते हैं तो एग्जैक्टली सेम बात आपको बांग्लादेश के बारे में भी करनी चाहिए, जहां पिछले 15 दिन के भीतर 3 हिंदुओं की हत्या हुई है, और फिर एक चौथे हिंदू को आग लगा दिया गया जिसने तालाब में कूद करके अपनी जान बचाई। कई हिंदुओं के घर जलाए गए। ह्यूमन राइट का इतना बड़ा वायलेशन हो रहा है, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। नाइजीरिया में तो अमेरिका ने स्ट्राइक किया, वहां जो इस्लामिक स्टेट ने वहां क्रिश्चियंस के ऊपर हमले किए तो अमेरिका ने बम बरसाया वहां की सरकार से की सहमति से, लेकिन ममदानी उस पर भी नहीं बोल रहे हैं। ममदानी के लिए गाजा इशू है, फिलिस्तीन इशू है, और हिंदुस्तान में उमर खालिद इशू है, दूसरा कोई इशू नहीं है। तो ये मुस्लिम रिलीजियस आइडेंटिटी जिस पर उन्होंने राजनीति की है, एक अफ्रीकन आइडेंटिटी वो हमेशा असर्ट करते हैं। वो अभी जो जिस कुरान पर शपथ लियो, वो प्यूर्टो रिको के जो थे सज्जन, उनका है, वो भी अफ्रीकन मूल के थे। तो अफ्रीकन आइडेंटिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी, हिंदुस्तान का जिक्र उनके लिए इतना ही था, एक उमर खालिद का, और दूसरा कि कंपाला से लेकर के दिल्ली तक अपने परिवार को उन्होंने धन्यवाद दिया। इसके अलावा हिंदुस्तान उनकी राजनीति में इतना ही, मतलब उमर खालिद तक उसको एक कम्युनल एंगल में और एक उस एंगल में आप देख सकते हैं। हमको हम लग क्या रहा है कि ये सादिक खान इन मेकिंग है। ओके, सादिक खान इन मेकिंग है, और इस पर नजर रखने की जरूरत है। हम लोगों ने सादिक खान को हिंदुस्तान विरोधी प्रोटेस्ट करते देखा है। लंदन के मेयर को हम लोगों ने, खालिस्तान के जो लोग हैं, समर्थक हैं, उनके प्रोटेस्ट की परमिशन करते हुए देखा है। हम लोगों ने वो सादिक खान मेयर होकर के और मुख्य दर्शक बने रहे जब हमारे हाई कमीशन पर हमला हुआ, जब ये आर्टिकल 370 के बाद जब वहाँ लोग इकट्ठा हुए, उनको कोई एडुकेट सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई, और जो हिंदू प्रोटेस्ट करने निकले उनके ऊपर हमले हुए, घरों से अंडे फेंके गए और टमाटर जूते चप्पल फेंके गए, अटैक हुआ बजाबता। जो हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदू हम नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान के लोगों का जो प्रदर्शन था उसके ऊपर। तो ये ममदानी जो है सादिक खान इन मेकिंग है, नजर रखने की जरूरत है। तमाम एजेंडा जो है, जो पॉपुलस एजेंडा जो है, रेवड़ी बांटने का एजेंडा है, उस एजेंडे की जो बुनियादी बातें हैं, उस एजेंडे से क्या हासिल करना है, इसको देखने की जरूरत होगी। वो एजेंडा ये नहीं है कि बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एजेंडा है। नहीं, ह्यूमैनिटेरियन होगा तो सबके लिए होगा भाई। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन एजेंडा नहीं है। मुस्लिम वाले मामले में ह्यूमैनिटेरियन ये भी जो एजेंडा है कि हम बस में फ्री कर देंगे यात्रा, कह रहा है कि बस में जो है ट्रांसपोर्टेशन इज राइट। ये कुछ केजरीवाल जी से मिलते हुए लगता है, उससे बहुत आगे हैं कि ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन इज राइट। ठीक है भाई, ट्रांसपोर्टेशन राइट है। रेंट जो है आपका अफोर्डेबल हाउस इज राइट, ये भी राइट है। तो तमाम चीजें तो फिर राइट्स ही होंगी ना। तो आप सब फ्री देंगे। आप बस में कह रहे हैं कि हम फ्री यात्रा देंगे, क्रेच बनवा देंगे, महिलाओं वो बच्चों का चाइल्ड केयर कर देंगे, ग्रोसरी स्टोर खुलवा देंगे। इस लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग है? किसके लिए आप ये कर रहे हैं और किसको इसकी जरूरत है? किसके लिए कर रहे हैं आप? जो कहा कि ये इमिग्रेंट्स का शहर है, न्यूयॉर्क इमिग्रेंट्स का बनाया हुआ शहर है। भाई, इमिग्रेंट्स का बनाया हुआ शहर, फिर तो पूरी दुनिया जो है, मजदूर जो जाते हैं, ये तो अच्छा कम्युनिस्ट कहा जाता है तो कहते हैं कि हम बहुत प्राउडली कम्युनिस्ट हैं, और फिर आप कुरान पर भी शपथ लेते हैं। इतने कंट्राडिक्शन से है ममदानी की पॉलिटिक्स में। ये जो उन्होंने 8 उनके जो वादे हैं, उनको पूरा करने की दिशा में वो जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जिन लोगों को वहां बसाना है, जिन लोगों को इन चीजों की जरूरत है, वो कहां से आ रहे हैं लोग, और वो कौन लोग होंगे? भाई एशियन मुस्लिम है, अफ्रीकन मुस्लिम है, क्योंकि कुछ डेटा बड़ी संख्या में। हाँ। जो सेंसस है प्रोफेसर दीप्ति, वो जो आंकड़े पेश कर रहा है, मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से अमेरिका में बढ़ रही है। यूरोपियन कंट्रीज में जो सर ने कहा कि भाई वहां के लंदन के मेयर ने जो किया उसी की राह पर चलने के लिए हैं, अगर डेमोग्राफिक चेंज की बात करें तो अमेरिका में भी हो रहा है।
बिल्कुल पेनाज, ये डेमोग्राफिक चेंज ही हो रहा है। और अगर हम सिर्फ न्यूयॉर्क की पहले बात करें तो न्यूयॉर्क में क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो सारी इमिग्रेंट्स की इतनी मेजर पॉपुलेशन है, जिसमें 10% मुस्लिम इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है ममदानी को जिताने के लिए। और ये चीज ममदानी को समझ में आ गई है कि भैया मुस्लिम कार्ड खेलकर, ये जो रिलीजन का कार्ड खेलकर है, जैसे आप कह रहे थे कि वो एक अर्बन इस्लामिस्ट के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल सेंसेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनके आप रूट्स देखें, वो केवल 2023 में नहीं सर, 2020 में भी उन्होंने खालिद की डायरीज से पढ़ा है, लोगों को एड्रेस किया है, प्रेजेंट डायरीज के नाम से वो पढ़ रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। वो बिल्कुल पढ़ी तो 23 में ही पढ़ा बिल्कुल था। 23 में 20 में। और जब उनकी मदर का अगर आप देखें, मीरा नैयर, जो इंडियन आइडेंटिटी की बात भी अगर हम करें तो मीरा नैयर भी सीएए को लेकर 2019 से ही प्रोटेस्ट करती आ रही हैं। तो ये खानदानी एक सिलसिला चला आ रहा है कि भारत में मोदी को कहना कि तुम वॉर क्रिमिनल हो और यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो ये सब अपने आप को सेंसेशनलाइज करने वाले ही तो मुद्दे हैं सारे। और अगर आप देखें कि सदफ जाफर जो थी, जब 2019 में मीरा नैयर ने उनको सपोर्ट किया, 22 में कांग्रेस उन्हीं को टिकट देती है। खैर वो बुरी तरह हारती हैं, वो हमारी, हम कहेंगे कि लखनऊ की जनता की बहुत एक सूझबूझ थी। लेकिन जो ये दोनों मदर सन की जो एक ये पॉलिसी रही है कि बार बार एंटी हिंदू कार्ड खेलना, प्रो मुस्लिम कार्ड खेलना, अपने आप को इस्लामोफोबिया को जो एक अमेरिका में चल पड़ा था उसको खत्म करने की जो बात है, एक जो इस्लाम को आगे पॉपुलेशन, जेंडर, डेमोग्राफी, सब कुछ बहुत तेजी से ये बदलता, ये बिल्कुल जैसे आप सर कह रहे हो कि सादिक खान से ये और बहुत आगे निकलने वाली चीज है जो हमें बिल्कुल देखनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग में आपने कहा था कि अपने आप को सोच रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट बनेंगे। एज पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रेसिडेंट की रेस में खड़े ही नहीं हो सकते, बिकॉज ही इज नॉट बॉर्न इन अमेरिका, ही इज एन इमिग्रेंट। तो उनको नेशनैलिटी तो जरूर मिल गई है, लेकिन वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। वो मेयर से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए वो आज भी एलिजिबल नहीं है। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती वो नहीं बन सकते। बट स्टिल ही वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ कि देखिए भारत में तो पता नहीं कितना खराब हो रहा है, इतना ज्यादा एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को वो और प्रो इस्लामिक सेंटिमेंट्स को वो बढ़ा रहे हैं, जो ये बहुत एक खतरनाक ट्रेंड है बेनाज। प्रवीण सचदेवा जी, जो बात दोनों ने कही, प्रोफेसर दीप्ति ने और सर ने, तो क्या आप भी इस इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ ये लंदन के मेयर की राह पर चल निकलेंगे और एंटी हिंदू पॉलिसी इनकी हो सकती है, सोच हो सकती है, क्योंकि खुद को उन्हें मुस्लिम के बीच में पॉपुलराइज करना है? कपल ऑफ थिंग्स। फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये सादिक खान जैसा बनेगा, और सादिक खान क्या है वो भी हमारे शायद अलग अलग व्यूज या सेम व्यूज हो सकते हैं, आई डोंट नो, पर मतलब सादिक से डिफरेंट होगा व्हाटएवर। बट यस, ये बात है जो बाकी और है कि ये इंडिया को लेकर के इसने डेफिनेटली नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं, बहुत हमारी लीडरशिप को लेकर के देता रहा है। नाउ कमिंग बैक, जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक की बात है, न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन है करीब, ये जो 5 बरोज न्यूयॉर्क सिटी जहाँ इलेक्ट हुआ है वहाँ पॉपुलेशन है करीब मेरे ख्याल से 8 मिलियन या 9 मिलियन। उसमें से करीब 1 मिलियन मुस्लिम्स हैं, करीब 1 मिलियन जूस हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि वी कैन, हमारे व्यूअर्स को आइडिया हो, जो 10 लाख मुस्लिम हैं उनमें से जो वोटर्स रजिस्टर्ड हैं जो भी कुछ, बट एस्टिमेट है कि मोटा मोटा इसको करीब 3 लाख वोट मिले हैं, ठीक है ना, एज वेज हो। जूस जो हैं उनमें करीब 7 लाख ने वोटिंग करी है, उनमें से 1/3 जूस ने इसको वोट दिया है। तो द पॉइंट बीइंग दैट ये जो निकल के आया है ये केवल मुस्लिम सपोर्ट से तो जीत ही नहीं सकता, राइट। न्यूयॉर्क में आपके लैटिनोज हैं, क्रिश्चियंस हैं, जूस हैं, हिंदूज हैं, राइट। तो इसने एक अपना कैंपेन जैसे भी बनाया, ग्रास रूट से बनाया, जो भी करा, तो इसको अलग अलग तबकों से सपोर्ट मिला है। इसने इजराइल के खिलाफ ये बोलता है नेतन्याहू को मैं अरेस्ट कर लूंगा, आएगा न्यूयॉर्क, तो चाहे उसकी बात अलग हुई। ठीक है सर, पर एक चीज समझाइए दर्शकों के लिए कि आप बता रहे हैं कि भाई सबका सपोर्ट मिला है, हिंदुओं का भी, क्रिश्चियंस का भी, ज्यूइश का भी, तो ये गाजा के लिए बोलता है, हाँ ठीक है, ये मुस्लिम्स के लिए बोलता है, ये उमर खालिद के लिए बोलता है, तो फिर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोलता? एब्सोल्युटली यस। मतलब एक कॉमन सेंस का सवाल है कि भाई अगर आप इतने लिबरल हो, आप इतने डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट हो, तो सबके लिए बोलो। नहीं, एक तो ये डिपेंड इसलिए भी करता है ना कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है न्यूयॉर्क में जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, डेफिनेटली हमारे हिंदूज हैं, और हमारे हिंदू जो इंडियन अमेरिकन हैं वो इसके साथ एंगेज करते हैं, और सबके साथ कि भाई हिंदूज के माइनॉरिटी राइट्स दुनिया भर में जो रहे उन पर अटेंशन पे किया जाए, वो है। बट एट द सेम टाइम मैं गाजा का एग्जांपल फिर से देता हूं, इसने नाउ स्टिल मेनी जूस वोटेड फॉर हिम। द पॉइंट बीइंग दैट अमेरिका के अंदर काफी जूस इजराइल को सपोर्ट करते हैं पर नेतन्याहू को नहीं करते, राइट। तो काफी जो इसने कहा कि गाजा में इजराइल ने वॉर क्राइम्स करे हैं, राइट, तो मेनी जूस एग्री विद दैट।
तो पॉइंट इसकी अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज हैं जो ये लेके आया है। एंड आई एग्री विद बोथ माय एस्टीम्ड कोलीग्स कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसकी और स्टेटमेंट्स आएंगी अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के, वी डोंट नो विच टॉपिक को लेकर के आ सकती हैं, तो हमें डेफिनेटली बहुत केयरफुली इसको देखना है, समझना। पर एक चीज हम और भी कर सकते हैं, शायद डिपेंड करता है, हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आई डोंट नो, वी हैव टू सी हाउ टू टेक इट, राइट। इसकी Deepti ji is not agreeing to it. fair enough. I'm pointing out possibly, you know, that can be a strategy कि कई बार आप कुछ चीजों को इग्नोर करो तो वो अपने आप ही उसको जब सर ट्रम्प इग्नोर नहीं कर पाते उसको, मतलब भाई न्यूयॉर्क का मेयर है फिर भी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीचेस में उसको मेंशन किया, फिर जब मुलाकात हुई तो जो पूरा का पूरा बैंटर जो था वो दोस्त बन गया वायरल था। हुआ, हाँ। तो आप सोचिए ना कि इग्नोर करने वाली शख्सियत तो नहीं। नहीं, डिपेंड करता है। देखिए कई बार कई चीजों को आप इग्नोर कौन करे, हमारी सरकार इग्नोर करे या आप मीडिया करे या हम करें, राइट। तो कोई सेगमेंट सोच सकता है कि इसको ओके इग्नोर करें कुछ चीजों को, बट या जैसे ये वाली है स्टेटमेंट, इसको डेफिनेटली इस काउंटर और इसको देखना चाहिए। व्हाट आई मीन इंटरनल मैटर्स में अगर न्यूयॉर्क का मेयर बोलेगा और बाकायदा लिखित में बोलेगा तो कितना इग्नोर करें।